नमस्कार दोस्तों, आज देखेंगे कुछ संविधान। संविधान तो आप लोग शायद जो पढ़े लिखे होंगे वही संविधान के बारे में जानते होंगे। और सबसे बेस्ट जो संविधान जो भारत में पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट जो संविधान है भारत का है। लेकिन आपको इस बात को जानने में बहुत तारुफ होगी कि भारत का जो संविधान लिखा गया वैसे नहीं लिखा गया। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जो कहा जाता है ना कि अपने भारत का सबसे सर्वोच्च यानी जो उनके पास क्वालिफिकेशन थी सबसे सर्वोच्च यानी माना जाता था, और उनकी नॉलेज भी बहुत अलग थी, जो उनको ये संविधान लिखने का आशय दिया गया। लेकिन वो संविधान लिखा कैसे गया? संविधान लिखने का मतलब एक क्या था, एक सिस्टम था। लेकिन वो सिस्टम उस संविधान को लिखने के लिए कहाँ कहाँ से किन किन देशों से वो कुछ संविधान के रूल और नियम को लिया गया। इसी के मैं टॉपिक पर मैं बात करना चाहता हूँ कि भारत का जो संविधान है, कौन कौन ऐसे देश थे जिनके कुछ संविधान के नियम को लिया गया है। अब आप भी सोचते होंगे भारत का संविधान है, अरे भारत का संविधान है, लेकिन फिर भी कई ऐसे देश हैं जिसके उनके देश का संविधान जो मुख्य बातें हैं वहां से भी नियम को लिया गया जो भारत के संविधान में लिखा गया। वो कौन ऐसे देश हैं? तो चलते हैं इस संविधान को, कौन कौन ऐसे देश है जिसको लिया गया। सबसे पहले देखेंगे इस संविधान को निर्माण करने में कुछ ऐसे देश थे जो हमारे संविधान को बनाने में मदद की। पहला हमारा देश है, पहला हमारा विदेशी देश होगा। जो विदेश का जो पहला देश है वो कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी पहला हमारा देश है संयुक्त राज्य अमेरिका है। जो उन संविधान से हमको क्या मिला था, उनके संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में से क्या भारत के संविधान में ऐड किया गया, मतलब जोड़ा गया। देखिए सबसे पहले उसमें यह लिखा मौलिक अधिकार। जो भी आप मौलिक अधिकार आप सुनते हैं पढ़ते हैं, अपने भारत में जो मौलिक अधिकार है वो भी कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और देखिए न्यायिक पुनरावलोकन जो होता है, न्यायिक पुनरावलोकन वो भी कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और संविधान की जो सुरक्षा, जिसे संविधान की जो सुरक्षता मतलब जिसे क्या कहते हैं, जो संविधान की जो उच्च स्तरीय जो हाई यानी उच्च स्तरीय का मतलब जो संविधान का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र में जो पालन किया जाता है वो भी कहाँ से लिया गया है? यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। और ये भी सोच लीजिए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का निर्वाचन करता है, यानी न्यायपालिका का जो स्वतंत्रता का निर्वाचित जो करते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो बनाए जाते हैं हम अपने भारत में, वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही क्या किया गया? इस संविधान को लिया गया। ठीक है। और ये भी सुन लीजिए उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो अपने भारत में नियम बनाया गया है ना, हाई कोर्ट एक हमारा क्या, एक हमारा न्यायालय है और एक हाई कोर्ट एक उच्च न्यायालय, यानी उसे कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय। जो अपने भारत में जो है क्या हमारी जो न्यायालय है उसका भी निर्माण है, यानी कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया था। और देखिए और ये भी हो सकता है कि कुछ उच्च न्यायालय और हाई यानी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में दोनों को क्या, अगर हम अपने भारत में कुछ ऐसे नियम है जो संयुक्त राज्य अमेरिका का ये भी नियम था कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को हटाने में भी यह क्या गया, यह नियम प्रावधान दिया गया है संविधान में। ठीक है ना। कुछ ऐसे उनके अनुसार दिया गया होगा जो उच्च और सर्वोच्च न्यायालय का संविधान यह कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया। अब देखिए पहला देश का पूरा यह जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका से सभी क्या किए, प्रावधान को लिए गए और अपने संविधान में क्या गया, भारत के संविधान में लागू किया गया। दूसरा देश हमारा निकल कर आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन का आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है। ब्रिटेन से देखिए हमको संविधान में क्या जोड़ा गया, उस ब्रिटेन के जो देश है वहां से हमारे भारत के देश में कौन सा संविधान को जोड़ा गया है?
पहला हमारा होता है संसदात्मक शासन, मतलब जो संसद होते हैं उनकी जो शासन होती है वो क्या होती है, वो भी कहाँ से, ब्रिटेन से। प्राणी एकल यानी एकल नागरिकता की कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। एकल जो नागरिकता होती है ना, जो भारत में एकल नागरिकता दी जाती है वो भी कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। अगला यानी नागरिकता एवं विधि का निर्माण की जो प्रक्रिया है, यानी किसी को नागरिकता दिया जाता है उसकी विधि का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से ही लिया गया है। अगला हमारा निकल गया था आयरलैंड, मतलब तीसरा हमारा संविधान को किस देश से लिया गया, किस देश का कुछ प्रावधान लिया गया, तीसरा हमारा होता आयरलैंड। आयरलैंड एक देश है, वहां से हमारे संविधान में कुछ नीतियों को जोड़ा गया, जिसमें से नीति निर्देशक सिद्धांत, मतलब उस नीति को जो बनाएगा उसका भी एक निर्देशक का सिद्धांत उस कहां से, आयरलैंड से लिया गया है। अगला हमारा होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन, जो राष्ट्रपति का निर्वाचित किया जाता उसका भी नियम कहां से लिया, संविधान में कहां से जोड़ा गया, आयरलैंड से दिया गया है। और देख लीजिए राष्ट्रपति और राष्ट्रसभा जो होती है ना, वह कहां से, यह दोनों का साहित्यिक, जो राष्ट्रपति और क्या राज्यसभा में जो साहित्यिक जो बातें लिखी गई है या साहित्यिक जो संविधान में दिया गया कहां से लिया गया, आयरलैंड से। और कला और विज्ञान का जो रूल है, जो नियम है, कहां से लिया गया, आयरलैंड, जो किसमें लिखा गया, संविधान में। ठीक है। जो समाज सेवा यानी कला विज्ञान और समाज सेवा, ये तीनों कहां से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। इस बात को ध्यान में दीजिएगा, कला विज्ञान और समाज सेवा ये किस संविधान में लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चौथा मानिका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का प्रोग्राम सुने होंगे। ऑस्ट्रेलिया की जो हमारे भाषा का प्रस्तावना दी जाती है, यानी एक क्या गया नेशन भाषा भी दिया जाता है, वो प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और जो भाषा जो समवर्ती सूची जिसमें रखी जाती है, समवर्ती सूची भी कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और केंद्र और राज्य, यानी केंद्र और राज्य में जो दोनों का जो संबंध होता है ना, वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और ये भी सोच लीजिए कि जो दोनों की शक्तियां को विभाजित करता है, यानी केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियां को बंटवारा भी कहां से, ऑस्ट्रेलिया से ही संविधान को लिया गया है। अगला निकल जाता है कौन, जर्मनी। जर्मनी जो हमारा यानी भारत का जो संविधान है, जर्मनी से भी कुछ संविधान को लिया गया है। और कौन ऐसे संविधान है, आपातकाल, जो आपातकाल के नियम संविधान में जो बातें लिखी गई हैं वो कहां से, जर्मनी से लिया गया है। और देखिए परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, जो राष्ट्रपति की जो मौलिक अधिकार, जो उनकी शक्तियां होती है, जैसे जब राष्ट्रपति बन जाते हैं उनकी जो शक्तियां होती हैं मौलिक अधिकार के थ्रू, वो कहां से, वो मौलिक अधिकार में उनकी शक्तियां, उनकी पावर कहां से लिया गया है, जर्मनी से ही संविधान में लिखा गया उनकी पावर में। ठीक है। कनाडा, अगला होगा हमारा कनाडा। कनाडा में क्या है, संघात्मक, यानी एक संघ होता है जो एकजुटता का जो विशेषताएं जो बताई गई संविधान में, वो कनाडा से लिया गया है। और अवशिष्ट शक्तियां, यानी जो अवशिष्ट शक्तियां जिसके पास होती है, मतलब जिसके पास स्पेशल शक्तियां, यानी जिनके पास किसी भी चीज से अवशिष्ट, माने यह होता है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, यानी जो केंद्र होता है भारत का, जो केंद्र मानो जो हमारा केंद्र होता है, मानो सेंट्रल, जो हमारा भारत का जो सेंट्रल है शक्तियां, यानी एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा। जो लोकसभा होता है, अब सोच लियो उसे केंद्र सभा के रूप में जान सकते हैं। तो जो हमारा केंद्र होता है ना, तो केंद्र सभा में उनकी शक्तियां के भी कहां से लिया गया है, ध्यान दीजिए, कनाडा से लिया गया है। ठीक है ना। जो राज्यसभा, यानी जो हमारे राज्य में, यानी भारत का जो किसी भी मानो अपने भारत का जो राज्य है, राज्य में जो मेन मुखिया जिसे कहा जाता है राज्यसभा, यानी राज्यपाल को कहा जाता है। जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति विषयक, उनकी नियुक्ति का जो विषयक नियम लिया गया, कहां से लिया, कनाडा से लिया गया, संविधान में जो लिखा गया है। ठीक है। और देख लीजिए
दक्षिण अफ्रीका, जो हमारा अगला देश होगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। मतलब हमारा दक्षिण अफ्रीका उसमें से एक ऐसा संविधान को लिया गया, जैसे कि हमारा संविधान लिख दिया गया। अगर किसी बहुत बड़े विशेषज्ञों की मानना है कि इसमें कुछ और है, कुछ गलतियां हैं, तो उनको सुधारा जाए। उसको सुधारने के लिए किस संविधान कहाँ से लिया गया है, यानी दक्षिण अफ्रीका। यानी दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को क्या किया गया, अपनाया गया है, प्रावधान दिया गया। अगला हमारा रूस भी एक ऐसा देश है जिसमें से भारत का संविधान क्या सम्मिलित है, वहां से लिया गया इस संविधान को। मौलिक कर्तव्यों का पालन प्रावधान जो लिया गया है, जो हमारे देश में यानी भारत देश में जो मौलिक कर्तव्य होते हैं, मानी मौलिक कर्तव्य आप लोग अगर पढ़े नहीं होंगे तो जो शिक्षित अगर लोग अगर मौलिक कर्तव्य अगर आप जानते नहीं होंगे, वो समझ लो कि आप किसी भी स्टेट यानी किसी भी आप साइंस किसी भी विभाग से पढ़े होंगे, लेकिन मौलिक कर्तव्य और मौलिक संविधान को जानना बहुत जरूरी होता है, तभी आप भारत का कुछ भला कर सकते हैं। वैसे अगर इस दोनों संविधान के बारे में आप नहीं जानते होंगे तो हमको नहीं लग रहा है कि आप भारत की कुछ भला कर सकते हैं, क्योंकि संविधान मौलिक कर्तव्य मौलिक जो हमारा संविधान होता है जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो रूस जो होता है, रूस जो देश है हमारे भारत में, जो उनके द्वारा दिया गया जो लिया गया संविधान है, वो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है। अगला हमारा होता है जापान जो हमारा जापान जो देश है, वहां से हमारे संविधान में ध्यान दीजिए विधि द्वारा स्थापित जो होता है प्रक्रिया, यानी कोई भी विधि हो उसको कैसे स्थापित किया जाए, उस नियम को उस संविधान को जापान द्वारा लिया गया है। तो यह ध्यान दीजिएगा, यह भारत में जो संविधान का निर्माण किया गया, सोच लिए कितने देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, रूस और जापान। यह देशों ने यानी भारत के जब संविधान जब निर्माण हो रहा था, इन्हीं देशों से और अन्य भी ऐसे देश हैं जिनसे यह संविधान को क्या किया गया था, लिया गया था, और भारत के संविधान में उनके भी नियम को क्या किया गया, लिखा गया है, जिससे हम भारत की एक पूरे विश्व की सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली संविधान में गिनी जाती है। नमस्कार, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आगे जरूर बढ़ेगा।